तो नमस्कार मेरे दर्शक बंधु, आप यूं ही देखते रहें, यूं ही हमें प्यार देते रहें और अपनों में शेयर करते रहें। मैं एक गौरव आप सभी को हाथ जोड़कर अभिनंदन करता हूं। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रमोद सर। यह समाज विचारक हैं और शिक्षाविद हैं। तो इनके साथ हमारा चर्चा बिहार ये इस बार विधानसभा चुनाव का चलता रहा और ये जो आखिरी समय आ गया है इसी पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे आपको भी। तो हम लोग आज चर्चा करेंगे क्योंकि बिहार में रिजल्ट आ चुकी है, लगभग मोटा मोटी सारा प्रक्रिया हो चुका है रिजल्ट का। तो यह जो लैंडस्लाइड विक्ट्री है, ये कोई अनुमान भी ऐसा नहीं लगा पा रहा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है इस बार बिहार में। तो इसको कैसे देखते हैं? पहली बात तो यह है कि नज़रिया की बात नहीं है, सब लोग को अनुमान था। अच्छा। लेकिन एक मीडिया जो है चर्चा के लिए इसको पहले डिस्क्लोज करता तो इतनी बहस क्यों होती। इतने सोशियोलॉजिस्ट हैं, पत्रकार हैं, इन सबको कोई रोजगार तो मिलना चाहिए। अच्छा। तो 10 तरह का अपना करते हैं। अच्छा, अपना अपना आप आकलन देते हैं। दूसरी चीज कि मैक्सिमम मीडिया जो है वो अब 2 तरह का है, या तो पैसे के लिए काम करते हैं या अपने टीआरपी के लिए काम करते हैं। तो उनको तो कई तरह का नैरेटिव परोसना होता है। तो उस नैरेटिव के लिए तरह तरह का बिना कुछ सोचे समझे करते हैं, मतलब पब्लिक का इंटरेस्ट बना रहे बस ये चीज है। सच्चाई ये है कि सब लोग जान रहा था कि जब महिला की वोटिंग सबसे ज्यादा हुई, अच्छा ठीक है ना, और ज्यादा 2 तरह से होता है। एक ज्यादा होता है जो अक्सर होता था बिहार में जब से एनडीए की सरकार बनी है कि महिलाएं 2% 3% ज्यादा वोट करती थी पुरुषों की बनिस्पत। अच्छा। लेकिन 2-3% ज्यादा वोट करने के बावजूद भी नंबर ऑफ वोटर्स के रूप में, नंबर्स के रूप में महिलाओं का जो पोल होता था वो पुरुषों से कम होता था। लेकिन इस बार पहली बार 4,32,000 महिलाओं का पोल पुरुष से ज्यादा हुआ। अच्छा, मतलब कि ये जो बढ़त आई, हाँ, 4,32,000 पुरुष से ज्यादा महिलाओं ने नंबर में, याद रखिएगा। अच्छा, नंबर में। अच्छा। 4,32,000 ज्यादा दी है। नंबर मीन्स कि जितनी पोल हुआ टोटल उसमें 2,56,60,000 महिलाएं वोट की लगभग। अच्छा। और पुरुष कितना किए? 2,52,00,000 कुछ किए। अच्छा। तो 4,30,000 32,000 का अंतर रहा। ये एक्चुअल वोट मोटा मोटी पुरुषों की बनिस्पत 1.5% ज्यादा है। ठीक है। सभी सोशियोलॉजिस्ट जानते हैं कि 2% वोट की मार्जिन बढ़ने से पूरा रिजल्ट बदल जाता है। हाँ, और ये फ्री बीज और महिला का कल्याणकारी योजनाएं हैं जो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने किया। नीतीश जी का ये, हाँ, ये महिलाओं पर बहुत प्रभाव डाला ये। अब इसको मेरे नज़र से तो 60% से ज़्यादा महिलाएं एनडीए की तरफ वोट की। लेकिन 60% भी मान लीजिए तो हर कंस्टिट्यूंसी में जब 1,05,000 औसतन वोट महिलाओं का पड़ रहा है तो उसमें से 62-65 हजार तो महिलाओं के वोट हो गई। अच्छा। और दूसरी तरफ ये एनडीए की तरफ, दूसरी तरफ ये 40% मानिए तो 40% मानिए तो 42 लाख, नियर अबाउट आरजेडी को 40% महिला वोट मिला हो तो नियर अबाउट 20,000 का अंतर हो जा रहा है। 20,000 अंतर आ जा और रहा है। ये 20,000 पुरुषों से पाटना। अच्छा। और एक कंस्टिट्यूंसी के लिए, विधानसभा के लिए 20,000 बहुत बड़ा नंबर होता है। अच्छा। ठीक है ना। तो साफ साफ दिख रहा था कि लैंडस्लाइड विक्ट्री तो होना ही है। हाँ, 20,000 के मार्जिन से उनका काउंटर शुरू हो रहा है। अच्छा, मतलब ये प्लस हो रहा है। 20,000 प्लस के ऊपर उनको अब लेना है वोट पुरुषों में। अच्छा। चाहे जातिगत समीकरण के आधार पर लें या अपने काम के आधार पर लें, जो भी उनका नैरेटिव सेट करके लेना हो। ये भी एक फैक्टर हम देख सकते हैं कि जो आप चुनाव से पहले एनडीए ने अपना जितना भी था वो सारा कुछ पैचअप करके और एक जनता के बीच में एक मैसेज दिया कि नहीं, मेरे पास सब कुछ ठीक है, आप एनडीए एकजुट है, इस पे वोट कीजिए। नहीं, एक चीज और है इसमें, रणनीति जो बनाए अमित शाह ने। हाँ। ये जीत आप लाख वहाँ टीवी में सुनिएगा, जितने भी हों, कोई कहेगा कि 10,000 की जीत है, कोई कहेगा कि नीतीश कुमार के महिलाओं को प्रोत्साहित किया उसकी जीत है। हाँ। लेकिन सच्चाई ये है कि ये जीत अमित शाह की रणनीति का है।
ये धर्मेंद्र प्रधान का भी श्रेय जाता है। हाँ, लेकिन अमित शाह खुद जब संभाल रहे थे, बिहार इतनी बार आए, अच्छा, तो नेचुरली है कि उनका कोई जवाब नहीं। का उदाहरण देख लीजिए, बीजेपी बाई कास्ट बेस पर वोट होता है, तो बीजेपी जब यादवों को वोट देते थे तो इस समय बिहार में यादव प्रभु जातियों में गिनी जाती है। कहने को बैकवर्ड है लेकिन इनफैक्ट है प्रभु जाति। अच्छा, और जब से जातीय जनगणना हो गया तो जो छोटी या अल्पसंख्यक जातियां हैं उनको लगता है कि ये प्रभु जाति हमको खा न जाए, इसके नीचे हम दब जाएंगे। अच्छा, यादवों के नीचे तो देखते हैं कि 14% ये है। अच्छा, ठीक है ना, तो उनको लगता है कि हम दब जाएंगे, तो उनका सेंटिमेंट एंटी यादव वोट करने का था। अच्छा, ठीक है। अब बीजेपी जो यादव वोट करते थे यादव को, तो वो जो हरिजन जो है या अन्य अति पिछड़ी जातियां, वो उनको वोट नहीं दे पाते थे। अमित शाह ने इस बात को समझा, उन्होंने यादवों का अपने यहाँ टिकट कम किया और सारे यादवों को कहाँ ठेला, एलजेपी की तरफ। अच्छा, एलजेपी की तरफ। हाँ, इसलिए कि यादव फेस होते हुए भी उनको नीचे जातियों का वोट मिल जाए। अच्छा। और देखिए उनकी रणनीति सफल रही। अब इससे बताइए हमारे सेफोलॉजी से एग्जिट पोल करने वालों को कि कोई भी डबल डिजिट में चिराग पासवान को आंक नहीं रहे थे। हाँ। क्योंकि उनको सबसे टफ सीट दी गई थी। हाँ, सबसे सब यादवों को सबसे टफ। लेकिन देखिए उनका खेला क्या है, हारे भी जिस सीट पर 20 सीट, अच्छा खासा रेशियो है। हाँ, आप 29 सीट में एक सीट कैंसिल हो गई थी, 28 में 20 को जीतना बहुत बड़ी बात है। और सब टफ सीट था, सारे टफ के हैं। हाँ, मतलब अपना अग्नि परीक्षा पार किए हैं। तो अब उनकी ये नीति जो है अमित शाह की सफल रही। और कहा जाता है कि बीजेपी बूथ लेवल पे भी काफी अच्छा काम करती है। बहुत कोऑर्डिनेशन तो इतना बढ़िया था कि टिकट दिया गया। इस इलेक्शन की खासियत एक और है कि जब आप देखेंगे जेडीयू की लिस्ट, इन्होंने बैठ के तीनों लोग अमित शाह ने तय किया कि आपको टिकट कैसे बांटना है। ठीक है। अब नीतीश कुमार से देखिए रणनीति कैसे काम करता है। नीतीश कुमार से कुछ अपर कास्ट का मोह भंग हो रहा था। ठीक है ना। अब इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इस बार खुल के घोषित नहीं किए कि अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। अच्छा। तो अपर क्लास में कंफ्यूजन रहा कि अबरी लगता है कि बीजेपी अपना बैठा देगा। अच्छा। इसलिए जो वो न्यूट्रलाइज हो गया, जो एंटी इनकम्पेंसी था नीतीश कुमार का। हाँ, एक तो रणनीति ये सफल रही और बीजेपी अपना कैडर बजाने में सक्षम रहा। दूसरा, बीजेपी ने कहा कि आप कम दीजिए फॉरवर्डों को। अच्छा। नीतीश कुमार को, इसका हम शेयर बढ़ा देते हैं। अच्छा। और आप उन जातियों को, अति पिछड़ी का शेयर अचानक बढ़ा दीजिए। अच्छा। आप इससे अंदाज लगाइए कि 101 सीट में जेडीयू ने 72 अति पिछड़ी जातियों को टिकट दिया, 72। आप अंदाज लगाइए। और उनमें वैसी जातियां हैं जिनको आज तक राजनीतिक प्रतिनिधित्व तो नहीं मिला। तो ये जातीय समीकरण को बहुत अच्छा तरीका से साधा गया, इतना बढ़िया से साधा गया। उसके बाद परिस्थिति भी उनके अनुकूल थी। तो ये इस सब को देखते हुए ये रिजल्ट कोई आश्चर्यजनक रिजल्ट नहीं है, ऐसा ही इनफैक्ट होना चाहिए था। तो एक तरफ इतना अच्छा से रणनीति बनाया गया और दूसरी तरफ देखिए कि फ्रेंडली फाइट करके और अंतिम लास्ट तक देखा गया कि कोई गठबंधन ढंग से, मतलब एक दूसरे को विरोध करते रहे। एक चीज और है कि एक गलती महागठबंधन के लोगों ने किया, यही नीति कांग्रेस की भी थी कि इसीलिए वो सीएम फेस घोषित नहीं कर रहा था। अच्छा। ठीक है ना। क्योंकि एक तरफ तो आप कहते हैं कि अति उच्च जातियों को हम जोड़ेंगे, महागठबंधन कहती थी। तो उच्च जातियों को चिढ़ किससे है, तकलीफ किससे होती है, किस चेहरे से होती है? अच्छा। और लालू यादव का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था? तेजस्वी यादव। तो कांग्रेस ने सोचा कि अभी हम भी, जैसे बीजेपी ने कंफ्यूजन पैदा किया सीएम फेस पर, उसी तरह हम भी करें, हम क्यों घोषित करें? अच्छा। ये तो सब लोग जानता था कि अगर सीटें आएंगी तो मुख्यमंत्री तेजस्वी जी बनेंगे। लेकिन ये बात तेजस्वी जी ने नहीं समझा, उन्होंने जबरदस्ती घोषित करवाया सीएम फेस समीर रहेंगे। हाँ, ये भी हार्म किया। हाँ। तो ये जो समीकरण इस तरह से आप देखें कि आप मूलतः जो आप देखें इसमें बदलाव, क्योंकि जो उतार चढ़ाव होते रहे वो भी एक मायने तो रखा ही, और जितना अच्छा से मैनेज कर पाए अमित शाह, क्योंकि ये भी एक प्रकरण आया था
कि अमित शाह बिहार में 3 दिन रहने के बाद भी कोई रैली नहीं किए, बस वो मैनेज करते रहे बैठ के। तो ये चीज आपको देखने को मिला। आप बहुत से लोग इस पे चर्चा भी कर रहे हैं, लेकिन अब जो बातें आती है ये सब तो हो गई, घटना घट गई, और अब जो बारी आ गई है सीएम फेस की। अब कोई एक मीडिया में चल भी रहा है, परसेप्शन बनाने की कोशिश करे तभी ना टीआरपी मिलेगा। हाँ, कि आप बीजेपी अपना मुख्यमंत्री देंगे, नीतीश कुमार को साइड कर दिया जाएगा। इसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, एकदम ये भी फेक परसेप्शन बनाया जा रहा है मीडिया के द्वारा। अच्छा, इनफैक्ट नीतीश कुमार शपथ ग्रहण लेने जा रहे हैं। हाँ, और बीजेपी अब ऐसा कुछ करेंगे नहीं। अच्छा। जब सीएम फेस का परिवर्तन होगा तो वो परिवर्तन एक ही शख्स के द्वारा होगा, वो है नीतीश कुमार। मैंने स्वेच्छा से करेंगे, स्वेच्छा से वो किसी को देंगे कि अब आज के बाद मेरी जगह पर ये रहेंगे। ये तय बीजेपी नहीं करेगी, ये बीजेपी नहीं करेगी, नीतीश कुमार ही करेंगे। मतलब छोटा भाई होने के बाद भी हाँ बिल्कुल बिल्कुल इस पे जाएंगे। इस बार फिर बाहुबली कहा जाता है, अपने क्षेत्र के छोटे सरकार के नाम से जाने जाते हैं, और काफी चर्चित नाम रहा। एक अलग तरह का धारा इनको देखने को मिलता है बिहारी राजनीति में। और इन्होंने बोला मुखर होके कि हम नीतीश कुमार जी को ही सीएम बनाएंगे, तभी हम विधायक बने रहेंगे। नीतीश कुमार नहीं बने तो इस्तीफा दे देंगे। देखिए, ये तो अभी बात की बात है। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि प्रशांत किशोर जी इतने बड़े रणनीतिकार थे। अच्छा। इन्होंने कहा था कि 25 सीट से ज्यादा आ गया तो हम राजनीति छोड़ देंगे। अभी तो बारी उनकी है राजनीति छोड़ने की, इस्तीफा देने की, राजनीति छोड़ने की। तो बोले थे कि अपने लिए तो बोले ही थे कि या तो अर्श नहीं तो फर्श, तो फर्श पे तो आ गए, एक भी नहीं। तो उन्होंने कहा था ना, उन्होंने घोषणा किया था कि देखिए हम बंगाल में बोले थे उतना ही सीट आया, हम जो बोलते हैं वही होता है। अच्छा, तो इनका चाणक्य नीति फेल कर गई। चाणक्य नीति बिना, ये तो ऑलवेज देखिए होता क्या है ना कि एक परछाई होती है जो मूल ढांचे के पीछे चलती है, परछाई है। जब तक इनको चेहरा नहीं मिलेगा इनकी रणनीति कभी कामयाब नहीं होगी। मतलब इनको एक अशोक चाहिए राजा बनाने के लिए, चेहरा चाहिए, समझे कि नहीं? तभी चाणक्य का रोल है। हाँ, जहाँ जहाँ इनको चेहरा मिला वहाँ इनकी रणनीति सफल हुई, जहाँ चेहरा नहीं था ये सफल नहीं हो पाए। तो चंद्रगुप्त जैसा चेहरा चाहिए, अशोक जैसा चेहरा चाहिए चाणक्य बनने के लिए। ये तो इतिहास भी गवाह है मेरे दर्शक बंधु, क्योंकि आप जब भी देखिएगा कि चाणक्य बनते हैं तो चाणक्य अपने चेहरे से नहीं, चंद्रगुप्त और अशोक जैसे चेहरे से बनते हैं। राइट। तो ये प्रशांत किशोर पे अथावत लागू होती है, एकदम 101%। तो इस बार चले थे कि हम तो एक अलग इतिहास रचेंगे, लेकिन अब तो देखिए क्या करते हैं प्रशांत किशोर वो। लेकिन अगर दूसरा समीकरण बनता है बीच में, जो आप बोलते हैं कि इस बार तो 10वीं बार जो हमारे नीतीश कुमार जी सीएम बनेंगे, एक रिकॉर्ड स्थापित करेंगे, विकास पुरुष से नाम से जाने भी जाते हैं बिहार के लिए, तो अगला विकल्प में आप किनको देखते हैं? देखिए, अगला विकल्प में देखने की जरूरत ही नहीं, सोचने की जरूरत है। अच्छा, ठीक है ना? जब भी अगला मुख्यमंत्री होगा वो अति पिछड़ी जातियों से होगा। अच्छा, ये सीधी सीधी बात है। तो इसमें क्या चिराग पासवान को आपको लगता है कि सीएम बन सकते हैं? बिल्कुल फेस है, लेकिन अभी नहीं। एज मिल सकता है? एज तो है, आज भी एज है, लेकिन अभी नहीं, अभी थोड़ा टाइम है। अच्छा, तो एलजेपी क्या इस बार मांग करेगी कि क्योंकि सीट का संख्या 20 हो गई है और कहेगी कि हम उप मुख्यमंत्री बन कम से कम दीजिए? एलजेपी वही करेगी जो बीजेपी कहेगी। मतलब मोदी जी जो कहेंगे वो मानेंगे? मतलब हनुमान की भक्ति कायम रहेगी इस बार। इनको निखारने में, इनको यहाँ तक पहुँचाने में मोदी जी का बहुत बड़ा हाथ है। अच्छा, तो ये भक्त बने रहेंगे? बिल्कुल, और मोदी जी के लिए ये समर्पित हैं। नीतीश कुमार जितने प्रिय हैं, नीतीश के बाद शायद मेरी नज़र में सबसे प्रिय व्यक्ति होंगे बाहर का। पार्टी के अंदर तो हैं लोग, लेकिन बाहर का कोई प्रिय होगा तो वो एकमात्र आदमी है, वो चिराग पासवान। तो ऑल इंडिया में अगर देखते हैं तो अगर मोदी जी का प्रिय में चिराग पासवान बाहरी में आते हैं। ये बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रिय नहीं, बहुत नजदीकी, काफी नजदीकी। हाँ, और ये पर्सन अब हमेशा साबित भी करते आए हैं ये चीज। बिल्कुल बिल्कुल, साबित क्या करते आ रहे हैं। अभी लोग, कितना लोग कह रहा था, बीजेपी में भी असंतोष था कि इनको इतनी सीट क्यों दी गई। नरेंद्र मोदी के दखल के बाद ही इतनी सीट मिली थी। अच्छा,
और बीजेपी वालों ने उनको साइडलाइन करने के लिए सोचा। इस पे एक अथी भी आया था क्योंकि कुछ कुछ ऐसे सीटें दी गई थी जो जदयू का परंपरागत सीट थी और उस पर उन्हें विरोध किया, तब जाके उनको वापस दिया गया। जैसे नहीं, एक चीज टर्मिनोलॉजी छोड़ दीजिए। जो लोग कहते हैं कोई सीट परंपरागत नहीं होता है। अच्छा, ठीक है ना। अब आज सीट मान लीजिए कि यादव बहुल क्षेत्र है, ठीक है, अब कहिएगा कि परंपरागत सीट है। नहीं, विनिंग सीट पे जैसे विनिंग कॉम्बिनेशन बनाया जाता है, सीट विनिंग नहीं होती है। अच्छा, कॉम्बिनेशन बनाई जाती है। विनिंग कॉम्बिनेशन बनता है और अगर वो परवान चढ़ा तो कैंडिडेट जीत जाता है। अच्छा। सब फेल हो जाएगा कि किसकी परंपरागत सीट थी वो। क्योंकि अभी तो देखे हैं इस जो लहर में जो लैंडस्लाइड विक्ट्री जो देख रहे हैं आप, ये अपने आप का जो एक गुलबंदी दिखा गया कि एक दूसरे पे वोट को ट्रांसफर कर दिए, वो दिखा। आज यही चीज महागठबंधन से गायब दिखा। महागठबंधन की शुरू से ही गलत रणनीति रही। वो एक ही रणनीति पर कायम थे कि बीजेपी जेडीयू के बीच विभेद पैदा करो, तरह तरह का बात बोल के। मतलब उनका एक ही मकसद था। बस विभेद होगा तो हम नीतीश बाबू आ जाएंगे, हाँ, या कुर्मी नहीं देगा बीजेपी को कि कहीं ना बीजेपी नीतीश को हटा दे। हाँ। बदला ले लेगा कुर्मी कोयरी कि चिराग को वोट नहीं देगा। ये सब अफवाह फैलाना, और इसमें आपके मीडिया वाले, मेन स्ट्रीम मीडिया वाले, अच्छा, उनका भी बहुत बड़ा जोर है। अच्छा। वो अननेसेसरी बिहार को बदनाम करते हैं कि सारे मीडिया जातिवादी है तो ऐसे है तो वैसे है, ये वो एक्सेस माई इंडिया है। अच्छा, ऐसे इतना परसेंट युवा, इतना परसेंट ये, इतना परसेंट वोट इधर, इतना कलिष्ट कर देता है। आंख के सामने जो दिखाई दे रहा है इसको हम क्या करें भाई। हमको लग रहा है कि वो हरा रंग है। अच्छा, ठीक है ना, तो उसको कहा गया नहीं, हरा में थोड़ा सा पीला भी मिक्स है, थोड़ा ये मिक्स है। ये सब कहने की क्या भगवा भी मिक्स हो गया है। ये तो अननेसेसरी है। टीआरपी के लिए, इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए ऐसा बनाया वो लोग इतना कमर्शियलाइज हो गए हैं कि न्यूज सुनने का मन नहीं करता। तो ये न्यूज के कारण भी देखते होंगे कि ये दूरबीकरण का पॉलिटिक्स चल पाता है। हाँ, लेकिन एक चीज और है कि ये भी बहुत दिन ज्यादा चलने नहीं। एक चीज है शिक्षा का प्रसार। बिहार में बहुत अशिक्षा थी, लेकिन शिक्षा का प्रसार ठीक ठाक हो रहा है। अब हो रहा और है। लोग अपनी समझ से भी अब सोचने लगे कि हमारे हित में क्या अच्छा है और क्या कौन खराब है। इसलिए अब उतना प्रभाव नहीं पड़ता है जितना पहले डालते थे मीडिया वाले। तो ये मैंने समीकरण से हट के, क्योंकि अगर इतना बड़ा जीत मिलती है तो समीकरण, जातीय समीकरण हो या कुछ भी समीकरण हो, सब फेल हो जाते हैं। और यहाँ मोटा मोटी विकास और जो सरकार का जो योजना है वही काम करती है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, विकास तो अंततः अल्टीमेट गोल तो वही है, विकास। वो सबको करता है। आप विकसित होइएगा, आप अच्छा खाना खाइएगा तो चेहरे से पता चलता है कि बड़ा संतुष्ट है। बिहार घूमिएगा तो पता चलेगा कि विकास है कि नहीं है। तो ये सारी चीजें तो विजिबल है। हाँ, इसमें किसी में कोई इफ बट नहीं है। और एक चीज और मैं बता दूं, ये जो रफ्तार है विकास की एक गाड़ी होती है, जब वो चलती है, ठीक है ना, तो अब मान लीजिए तेजस्वी जी भी आते तो ऐसा नहीं था कि विकास रुक जाता। अच्छा, विकास चल दी तो चल दी, मैंने रफ्तार पकड़ रहा है बिहार। क्योंकि विकास में कई तत्व होते हैं ना, सरकारें थोड़ी होती है सिर्फ, आम पब्लिक भी होता है, पूरा प्रोसेस सिस्टम काम करता है। तो सिस्टम जब सही है तो प्लेन कोई भी उड़ा लेगा, 4 दिन ट्रेनिंग करके भी उड़ा लेगा। मान लीजिए अनुभव नहीं है किसी मुख्यमंत्री को, तो कुछ दिन में ट्रेंड होके वो कर लेंगे। अच्छा, लेकिन वो विकास रहता है। तो अब बिहार की गाड़ी विकास के रास्ते पर चल चुकी है। जनता चढ़ चुकी है वो ट्रेन पे। हाँ, चढ़ चुकी है। और जनता को ये पता चल रहा है कि क्या सही है क्या गलत है। तो विकास के मतलब समझ गए हैं। अच्छा, तो एक लास्ट हम बात पे चर्चा को समाप्त करना चाहेंगे कि कुछ ऐसा 2-4 जो नीतीश बाबू के बाद अगर सीएम, एक तो हो गए चिराग पासवान जी चेहरा के रूप में, और कोई 2-3 नाम जो बताना चाहते हो आपको? नहीं, इस समय तो चिराग पासवान 30 तक तो कोई नहीं है। 30 से पहले मेरे नजर से टेन्योर तो 30 तक का है। हाँ, 30 तक, 25 से 30। मेरे नजर से 3-3.5 तक, 27 के इंड तक। अच्छा, या अर्लियर 28। ये नीतीश जी खुद ट्रांसफर करेंगे सत्ता किसी को। अच्छा, ठीक है ना। तो वो चेहरा में कौन होंगे? और वो चेहरा आप नहीं बता सकते। वो चेहरा नरेंद्र मोदी के मन में है, अमित शाह के मन में है।
अच्छा, मतलब वो पूरा बैठा हुआ है। ये जो नाम आप चल रहा है, जिनको आप नाम जानना चाहते हैं, हाँ हाँ, जो वो नहीं होंगे, वो नहीं होंगे, नहीं होंगे। तो क्या, लेकिन एक चीज मैं गारंटी दे रहा हूं, आज मेरा ये लिख लीजिएगा, जब भी मुख्यमंत्री होगा अगला, तो वो अति पिछड़ी जातियों से होगा। अच्छा, तो क्या आरएसएस का भी रंग दिखेगा उसमें? बिल्कुल दिखेगा, बिल्कुल, 100%। 100%। क्या यूपी का मॉडल लागू होगी? नहीं, एक चीज और भी है कि बिहार की डेमोग्राफी में देखिएगा कि यूपी, यहाँ मुस्लिम बहुत प्रभावशाली है। प्रभावशाली है, सीमांचल एरिया में खासकर बात करें तो। हाँ, जो भी हो, प्रभावशाली है बिहार में। तो सवाल है कि आप उसको इग्नोर भी तो नहीं कर सकते। एक समाज है तो समाज को लेकर चलना है, ठीक है ना। तो एक ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जैसे हार्डकोर मुख्यमंत्री जैसे ये है, ये यूपी में है जो योगी जी, वैसे मुख्यमंत्री देने से मैसेज गलत जाएगी, मैसेज गलत आएगा, पोलराइजेशन हो जाएगा। अच्छा, ठीक है ना। तो ये पोलराइज करना ठीक नहीं है। तो एक समाज के जरिए के लिए समाज को मैसेज दिया जाएगा कि हाँ, एक अच्छा खासा जो अपने गोल को पूरा करे। मतलब कि ईबीसी वर्ग से हो सकते हैं? ईबीसी वर्ग से होगा ही, हो नहीं सकते। ईबीसी वर्ग से उसी वर्ग से मुख्यमंत्री होगा, कंफर्म। तो अगला सीएम नीतीश बाबू के बाद अगर कल्पना कीजिएगा तो ईबीसी में चेहरा को ढूंढते रहिएगा बिहार में कि कौन होंगे सीएम। कमेंट में जरूर कर सकते हैं इस पे। तो और कुछ राय रहा इस पे, मोटा मोटी क्या देखें इसमें, आप इस चुनाव से क्या अनुभव आपको लगा कि किस तरह का कौन सा दिशा जा रहा है बिहार? नारी प्रधान एकमात्र नारी प्रधान बिहार। ये बिहार की, और मेरा अंदाज एक और है, हाँ। ईबीसी में कोई नारी ही बिहार को चलाएगी। अच्छा, ईबीसी में नारी ही हो सकती है जी, क्योंकि नीतीश कुमार का जब योजना लागू होती है तो क्यों न अगला ट्रेन का सफर बिहार की जो चलाई जाए और नारी के द्वारा ही पायलट रहे उसमें। हाँ, और एक चीज और बता दें कि अगला इलेक्शन जो है इस सिनेरियो में नहीं होगा, क्योंकि इसमें महिला आरक्षण बिल आगे लागू हो जाएगा। हाँ, 33% लागू हो जाएगा ना। हाँ। महिलाओं की तादाद बढ़ेगी। हाँ, बढ़ेगी। हाँ, उसमें अब आप देखें मैथिली ठाकुर अब इन कर गए हैं। अब देखिए, ये अब पूछिए एक चीज कि हमसे आरजेडी का भविष्य क्या है, ये आपके बिना पूछे हुए हम बता रहे हैं। अच्छा, तो हाँ, आरजेडी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, क्योंकि 75 से अब लगभग 25 के करीब में आ गए। वो छोड़ दीजिए, अब आगे आइए, ये तो बीत गया। अब 30 में आइए। 30 में आते हैं हम लोग। हाँ, 30 में आ जाइए। 30 में आरजेडी को महिला कैंडिडेट खोजना होगा। इनकी एक सभाओं में महिलाओं नहीं रहती है। अच्छा, तो ये जो मीसा भारती भी थी वो तो लोकसभा में है। मीसा भारती रहेंगी तो फिर यही हाल होगा। मीसा होगा। भारती के चेहरा कहाँ बनना है? नहीं बनना है। फिर नहीं बनना है तो तेजस्वी जी के क्या पत्नी बन सकती हैं? पत्नी बन सकती है, लाया जा सकता है उनको। और लाया क्या जा सकता है, राजनीति में तो आएगी वो। तो हरियाणा मॉडल फिर से रहेगा? हरियाणा है ये है। हाँ, इतना होने। अच्छा, ये भी चल रहा है आजकल, चर्चा भी देख रहे हैं अभी, क्या संजय यादव रहेंगे बने या फिर निकल जाएंगे? बाकी लोग हो सकता नहीं, शक्ति यादव निकल जाए। और जो है कुछ लोग उनके अगल बगल, इन लोगों पर गाज गिर सकती है। इंजीनियर संजीव पर गाज गिर सकती है। अच्छा, लेकिन संजय यादव पर गाज नहीं गिरने वाली, इसकी भी गारंटी है। इसकी गारंटी है। हाँ। तो अब तो भाई अब देखिए क्या क्या होता है बिहार में, क्या क्या बदलाव आती है राजनीति में। एक तरफ एक नई पार्टी तेज प्रताप जी का भी है। अब मेरी नज़र में अगर तेज प्रताप जी अपनी बात पर अड़े रहे और उन्होंने परिवार से अलग कोई लाइन खींचा है, लकीर खींचा है जिस पर वो चले, तो मुझे लगता है कि तेजस्वी जी से बेहतर भविष्य तेज प्रताप का होगा। लेकिन अभी तो जमानत भी जब्त हो गई है। क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, वो तो बोले भी, बयान भी दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम जनता के बीच में रहेंगे। बिल्कुल, ऐसी थोड़ी है जीतने के लिए आए हैं, खाली मलाई खाने के लिए आए हैं। जनता की सेवा कीजिए, पद यात्रा करें, घूमे पूरे बिहार। 5 साल टाइम है। अब 5 साल का टाइम उनको मिल गया है। मिल गया है। संगठन बनाए, मजबूत करें, तो उसी पे काम करें और एक अच्छे समाज को जोड़िए। हाँ। सबको, जो आरजेडी नहीं जोड़ पाई। बस हारना बुरी चीज थोड़ी है, हारना तो जीत की
पहचान है। तो जो मतलब हारता है वही जीतता है। ये लैंडस्लाइड विक्ट्री हो या लैंडस्लाइड हार हो, दोनों एक सृजन का एक बिल्कुल, मौका बिल्कुल, देती है। बिल्कुल। तो बिहार एक सृजन का भी दौर से गुजरेगा इसमें। बिहार से ज्यादा बिहार नहीं गुजरेगा। बिहार को क्या चिंतन करना है, इन यहाँ की जो अन्य पार्टियां हैं, जो विरोधी पार्टियां हैं, सत्ता विरोधी पार्टियां, उनको अपने ऊपर विचार करना होगा। मतलब उनको चिंतन मनन करना होगा कि ऐसा क्यों हुआ। कम से कम विपक्ष भर तो, विपक्ष का चेहरा बनने लायक तो रहना चाहिए। ऐसा लोकतंत्र की खूबसूरती है ये है। लेकिन विपक्ष यहाँ इतना घटिया रणनीति बनाता है, इनके पास न कोई मुद्दा निकालेगा। क्या है मुद्दा भाई? 9वीं फेल, तुम हमारा 9वीं फेल कहला तो हम तोरा चौथा फेल सम्राट जी हैं। इसी पर चल रहा है दिल्ली में। मतलब जो बीजेपी ट्रैप बनाते चले गए उसी ट्रैप में फंसते चले गए। मतलब जिस इशारा में, अगर जिस रास्ता में ले जाना चाहे वही रास्ता पे चलते रहे तेजस्वी जी। नहीं, इस बार तो अपने ट्रैप में फंसे। अपने ट्रैप में बीजेपी तो इनके पीठ पर आके बैटिंग की है। अच्छा, इनके पीठ पे बैटिंग किए हैं? बिल्कुल, इसका उदाहरण तो साफ है। जब नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा कि कट्टा सटा के उप मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित कराया गया। अच्छा, तो कट्टा का जो पीस था यही तैयार किए थे ना। अच्छा। गाना सुना के। अच्छा है। तो नरेंद्र मोदी तो इनके पिच पर आके बैटिंग कर रहे थे, और पिच पे बैटिंग करते हुए छक्का भी मार दिए। सुपर 6 हो गया। हाँ, सुपर 6 ओवर चला बिहार में। एक चीज और है कि पब्लिक टू फेस कांटेक्ट करने का नरेंद्र मोदी की जो कला है, वो एक बार इस इलेक्शन में भी सिद्ध होता है कि उसका कोई जोड़ नहीं। तो मोदी फैक्टर रहा है इस बार। क्या बात करते हैं। एक अब इसका 2 उदाहरण देखिए। मोदी ने जहां सभाएं की, नवादा का क्या था पिछली बार? नवादा में पिछली बार 6 सीट। अच्छा। 5 महागठबंधन, 1 एनडीए। अब क्या हुआ? एक महागठबंधन, 5 एनडीए। नरेंद्र मोदी की सभा का देख लीजिए प्रभाव नवादा में किए थे। मतलब पूर्णिया। अच्छा है 6 सीट, 6 साफ। नरेंद्र मोदी की चंपारण में पूरा चंपारण पश्चिमी और दोनों साफ बोहनी नहीं हुआ। अच्छा। नरेंद्र मोदी के जहां गए आप सोचिए। तो मोदी मैजिक है। जब हाल है भाई। हाँ, तो प्रत्यक्ष का प्रमाण क्या है? प्रत्यक्ष का प्रमाण क्या? तो अभी भी मोदी मैजिक जारी है। मोदी मैजिक जारी है। तो अब देखिए कितना दिन तक जारी रहता है, कैसे चलता है बिहार की राजनीति। अब हम बाकी बातें कभी कभी करते रहेंगे, अब क्योंकि चुनाव का माहौल भी खत्म हो चुकी है। बीच में देखेंगे किस तरह का क्या कार्य चल रहा है, कौन मंत्री क्या होता है, उस पर भी कोई कार्य नहीं, एक ही कार्य चलेगा, एकमात्र कार्य चलेगा। फूट डालो। हाँ, आप रोज यहाँ आपके मीडिया वाला कहेंगे कि हाँ पतली गली में जेडीयू के मंत्री मिले हैं लालू यादव से, अब 10 दिन में सरकार गिरेगा। अच्छा। सरकार बदलेगा। यही समीकरण अफवाह उड़ा के खप करेगा। अच्छा। समीकरण क्या बनाना है? रोज समीकरण ये मीडिया वाले बनाते हैं, बिगाड़ते हैं, कहेंगे 4 को चिराग नहीं आ रहा है। अच्छा। इसको समीकरण मुंह से बोलना है तो समीकरण चिराग जी और नीतीश हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोग बैठ के अभी कहिए हम समीकरण बना देते हैं, कैसे होने का सरकार बनेगा। अच्छा। तो समीकरण कहीं ज्यादा नहीं है, समीकरण इसी में ढूंढा जाता है और इसी में चलती रहती है। यही बिहार की राजनीति है और यही भारत की राजनीति है। लोकतंत्र की यही खूबसूरती भी है कि कभी भी किसी के साथ गठबंधन करके सरकार बदला जा सकता है। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। बाकी आपकी क्या राय है इस पे कमेंट में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को यूं ही देखते रहें, यूं ही प्यार देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको।